गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पिक्स प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस क्लास में नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक हमने राउटर को जाना, राउटर को पढ़ लिया, नेटवर्क डिवाइस में ब्रिज, गेटवे और बाकी सारी चीज़ों को हमने करीब से देखा। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि राउटर के अलावा जो बाकी बचे हुए डिवाइसेस हैं उनका काम, उनका प्रयोग और उनका हमारे जीवन में लाभ क्या क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, राउटर को देखा आपने कि राउटर हर एक नेटवर्किंग डिवाइस में लगे कंप्यूटर्स को रूट डिफाइन कर रहा था, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा था। हर राउटर के लिए हर एक नेटवर्क डिवाइस अहम है और उस अहम होने के साथ साथ आईपी एड्रेस जनरेट हो रही थी। हर कंप्यूटर की यूनिक आईपी एड्रेस होती है। रूटर की मदद से इंटरनेट पे उसको रूट फाइंड करना आसान हो रहा था। ये बिल्कुल वैसा है जैसे गूगल पे आप अपना रास्ता ढूंढते हैं। चलिए आगे देखते हैं एम्पलीफायर का यूज़ क्या क्या है। Amplifier, an amplifier is an electronic device that increases the voltage, current और power of a signal। समझ रहे हैं? सिग्नल की वोल्टेज को, करंट को, उसकी पावर को, उसकी क्षमता को, उसकी ताकत को बढ़ाने का काम किसका है? एम्पलीफायर का है। आपने सुना होगा एम्पलीफायर नाम का एक गाना था उस टाइम पे, ठीक है, एक किसी रैपर ने उसको रैप किया था। क्यों उस गाने का नाम एम्पलीफायर पड़ा था? उसका कारण होगा ना, एम्पलीफायर बूम बॉक्स क्या बोलते हैं, जिसकी सिग्नल जो होती है वो बहुत हाई स्केल पे होती है। वो गाना बहुत ऊंचे स्तर पर रिकॉर्ड होता है। ऊंचे स्तर मतलब हिमालय पे चढ़ के रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ऊंचे का मतलब उसकी जो स्केलिंग होगी, उसकी जो बेस होगी, उसकी जो ट्रेबल होंगे वो बहुत हाई होंगे। मतलब ये सोचिए कि वो पार्टी बूम बॉक्स म्यूज़िक है, यानी पार्टी शार्टी में वैसे गाने बजेंगे तो एक नॉर्मल सा भी अगर आपके पास साउंड बार होगा, साउंड टावर होगा या म्यूज़िक सिस्टम होगा तो काफ़ी थिरकने वाला म्यूज़िक देगा। तो इसलिए उसका नाम एम्पलीफायर पड़ा था। हर एक के पीछे, नाम के पीछे काम होता है। गौर से देखिए, एम्पलीफायर आर यूज इन वायरलेस कम्युनिकेशंस। किसमें? बिल्कुल बिना तारों के डेटा को ट्रैवल कराने के लिए। जाहिर सी बात है, सिग्नल की बात किया है और सिग्नल आपका अगर वायरलेस है तो वायरलेस सिग्नल पर जब आपका डेटा पहुँचेगा तो यहाँ स्केल देख रहे हैं आप, यहाँ पर मीडियम है, उसके बाद से सेकेंडरी पार्ट पर है, फिर यहाँ जब एम्पलीफायर पहुँचता है, एम्पलीफायर के पहुँचते ही आपका ये एम्पलीफायर उसको कन्वर्ट कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है उन सिग्नल्स को। किसको? उन सिग्नल्स को। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, समझ रहे होंगे। तो ये एम्पलीफायर का काम क्या होता है? वीक सिग्नल्स को या हल्के सिग्नल्स को रीबाउंड करता है और रीजनरेट करके उसकी स्केल को हाई कर देता है, ताकि आपके सिग्नल्स जब हाई होंगे तो एक नॉर्मल सा म्यूजिक सिस्टम भी एक अच्छी क्वालिटी का साउंड प्रोड्यूस करेगा। आइए रिपीटर देखते हैं। नाम में ही काम छिपा हुआ है। कहना क्या चाहता है? इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस यूज टू रीजनरेट और रेप्लिकेट अ सिग्नल। रीजनरेट तो भी पीछे पड़े हम लोग कि कोई सिग्नल दब रहा है, छिप रहा है या ख़त्म हो रहा है, उसको फिर से रीजनरेट करके क्या कर रहे हैं? लेवल पे ले आ रहे हैं। लेवल पे ला रहे हैं ना। यहाँ रेप्लिकेट लिखा है। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने कोरोना वायरस देखा होगा, सुना होगा उस बारे में। अभी लॉकडाउन के से गुजर के आ रहे हैं हम लोग, कितने भाग्यशाली हम सब, थैंक्स टू गॉड। हाँ ठीक। रेप्लिकेट का मतलब होता है ये भी, जब हमारे अंदर ये वायरस गया ना तो जो इसके कीटाणु थे वो दोगुनी तेज़ी से बढ़ रहे थे। अब दोगुनी का मतलब जानते हो क्या? 2 का 4, 2 का 4, यही नहीं होगा बार बार। 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, 128 का 256, 256 का 512, 512 का 1024, 1024 का 2048 और 4096। समझ रहे हो? इस गति से वो रेप्लिकेट यानी बढ़ता है 2x पावर, यानी कि हर बार डबल होने का क्षमता। रेप्लिकेशन को वही बोलते हैं। और इसके वीक इनबाउंड डिजिटल सिग्नल्स को कन्वे करके उसको इन अलाइनमेंट, एकदम बराबर लाइन अलाइनमेंट पे ला करके छोड़ देना ही रिपीटर का काम होता है। ये स्ट्रॉन्ग कर देता है। क्या कर देता है? जाहिर सी बात है, कोई चीज़ अगर मान लो फ्लो में ऊपर नीचे हो रही है और सडनली उसमें एक रैपर, एक पावर लग, अरे भाई रोड पे चल रहे हो, उबड़ खाबड़ रास्ता है, रास्ता उबड़ खाबड़ है और सडनली आप हाईवे पे आते हो, फ्लैट सरफेस मिलता है, गाड़ी तेज़ भगाते हो, जल्दी भी पहुंचोगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या? गाड़ी जब उछलती है स्पीड कम रखनी पड़ती है और अंदर से आपकी बॉडी के ऑर्गन्स भी क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। कुछ खाएं तो उल्टी हो सकती है और भी बहुत दिक्कतों का सामना। सिग्नल्स आपके वीक पड़ने पर, ऐसे कमज़ोर होने पर आपका डेटा डिलीवर करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कभी कभी डिलीवर नहीं होता सही से। म्यूज़िक सुनते हो आप लोग, चलते चलते खचपच की आवाज़ आ जाती है, आती है नहीं आती है? फिर आपको सिग्नल ट्यून करना पड़ता है। फ़ोन पे बात करते हो, कई बार खचपच की आवाज़, अरे आवाज़ नहीं आ रही, 1 मिनट में बाहर आता हूँ, आना पड़ता है क्योंकि आपका सिग्नल इनबाउंड ठीक से नहीं हो पाता, वीक सिग्नल पहुँचते हैं। अगर रिपीटर लगा होगा
तो कभी ये समस्या नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? रिपीटर का काम क्या होता है? बस आपके वायरलेस डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है किस में? स्ट्रॉन्ग आउटबाउंड सिग्नल में। यानी वीक सिग्नल जाएगा, मजबूत होकर के आएगा। ठीक है? जिम जाने से पहले आप कमज़ोर रहते हो, जिम से बाहर निकलते हो तो एनर्जी के साथ आते हो, ताकत, वो एक अलग ही एनर्जी होती है, वहाँ गंवा कर भी आप गेन कर लेते हो। आगे देखते हैं। एनालॉग रिपीटर्स फ्रीक्वेंटली कैन ओनली एम्पलीफाई द सिग्नल वाइल डिजिटल रिपीटर्स। एनालॉग रिपीटर्स जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली अपने डेटा सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? एम्पलीफाई कर पाते हैं। अब ठीक है, यहाँ पर जो सिग्नल आपका डिजिटल रिपीटर चेंज करता है, डिजिटल रिपीटर्स कैन रिकंस्ट्रक्ट अ सिग्नल टू नियर इट्स ओरिजिनल क्वालिटी, टू नियर इट्स ओरिजिनल क्वालिटी। इसका क्या मतलब है? यहाँ हमारे पास जो सिग्नल रिपीटर के द्वारा कन्वे हो रहा है, रीबॉर्न हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो क्या कर रहा है? देखिए, एम्पलीफाई मतलब क्या होता है कि वो अब इससे गुजर चुका है, इससे प्रोसेस हो चुका है। एनालॉग रिपीटर्स क्या करते हैं? ये आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, जबकि वाइल उसके दौरान डिजिटल रिपीटर जो होते हैं वो केवल रिकंस्ट्रक्ट करते हैं वो सिग्नल जो आपके आसपास होते हैं ओरिजिनल क्वालिटी में। किस क्वालिटी में? ओरिजिनल क्वालिटी में। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? पहुँचिए, चलिए आगे देखते हैं। मॉडेम, नाम में ही काम छिपा है। मॉडेम जो सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करता है, और इसी मॉडेम के दो अल्फ़ाबेट्स को आगे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? डीमॉड्यूलेटर। क्या हो जाएगा? डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम का ठीक उल्टा क्या होगा? डीमॉड्यूलेटर्स। क्या होगा? आर, डीमॉड्यूलेटर्स, है ना? डीमॉड्यूलेटर्स क्या होगा? अब देखिए, मॉडेम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है ना? ड्यूलेटर, ओड्यूलेटर, आगे डेम लग गया, आगे मो लग गया, ये मॉड्यूलेटर यानी कि मॉडेम हो गया, और ये एग्जैक्टली डीमॉड्यूलेटर है। मॉडेम इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द कंप्यूटर जनरेटेड डिजिटल सिग्नल्स। समझ गए? मॉडेम एक ऐसा यंत्र होता है जो कंप्यूटर के जनरेटेड सिग्नल्स को क्या करता है? एग्जैक्टली कन्वे करता है, यानी कि फिर से जनरेट करता है। किस तरह के सिग्नल्स को? कंप्यूटर के जनरेटेड सिग्नल्स को। वो सिग्नल्स किस रूप में होते हैं? डिजिटल्स में होते हैं। किस में होते हैं बेटा? डिजिटल्स में होते हैं। ठीक है? हाँ, इसके बाद देखिए, इनटू एनालॉग सिग्नल्स टू इनेबल देयर ट्रैवलिंग वाया फोन लाइन्स। ये क्या बोल रहा है कि हमारे कंप्यूटर से जो एनालॉग सिग्नल्स है ना, उसमें जब कन्वर्ट वो हो जाता है, इसका मतलब कि डिजिटल सिग्नल्स जब आपके एनालॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो सिग्नल इनेबल करते हैं, अपने आप को स्टार्ट करते हैं दे आर ट्रैवलिंग वाया फोन लाइन्स। फ़ोन लाइन्स में जो सिग्नल्स ट्रैवल होंगे फिर आपके उस लेवल पर कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार इस फिगर के माध्यम से देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। कंप्यूटर आपके पास मौजूद है, यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स आप देख रहे हो, अप डाउन 0101 पढ़ा हुआ, अपने डिस्क्रीट वैल्यू पे काम करता है, पीछे पढ़ के आ रहे हैं आप लोग, है ना। यहाँ पे लगा है मॉडेम। सिग्नल जैसे ही निकलता है कंप्यूटर से, आगे मॉडेम लगा होता है ट्रैवलिंग के टाइम पे। उस मॉडेम से सिग्नल जब कन्वे होता है तो टेलीफोन लाइन बनाई गई। क्या बनाई गई है? टेलीफोन लाइन। ये देख रहे हैं एनालॉग सिग्नल यहाँ पे कन्वे कर रहा है। यहाँ था डिजिटल, मॉडेम से निकलते ही क्या बन गया? एनालॉग, वेव बन गया। क्या बन गया बेटा? वेव बन गया। इसके बाद यहाँ जब पहुँचने वाला होता है, जाहिर सी बात है, निकलते समय अगर पहले मॉडेम पढ़ रहा है तो जाते समय भी पहले मॉडेम ही पढ़ेगा। यहाँ एनालॉग से क्या बन गया? डिजिटल इनबाउंड बन गया, यानी फिर आपका वेव 0101 में, ये कॉन्टीन्यूस वैल्यू है बिना रुके वाली, और यहाँ पे आपको 01 के फॉर्म में इनबाउंड मजबूत सिग्नल मिल जाएंगे। यस और नो? क्योंकि ये रीजनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? एग्जैक्टली कंप्यूटर में रिसीव हो गया डेटा आपका 01 में कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज के माध्यम से आपको जवाब आपके इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में मिल जाएगा। यानी कंप्यूटर में मशीन रहता है, मशीन लैंग्वेज होती है, आप तक आएगी तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होगी। यस और नो? आगे देखते हैं, नया टॉपिक देखते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या पढ़ेंगे बेटा? अभी टोपोलॉजी क्या होती है आइए देखते हैं। आपने पैथोलॉजी सुनी थी, अब टोपोलॉजी सुन रहे हैं, देखेंगे कुछ तो यूनिक होगा। नेटवर्क टोपोलॉजी इज द स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नेटवर्क अरेंजमेंट्स कनेक्टिंग वेरियस नोड्स। नोड्स यानी क्या? नेटवर्किंग डिवाइसेस। याद है आप लोगों को? पीछे नोड्स पढ़ रहे थे आप लोगों ने, देखा था कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स, सैटेलाइट में पढ़े थे, फिर नोड्स। क्या होता है? नेटवर्क में बने हुए कनेक्शन यानी कनेक्टिंग डिवाइस। आपका मोबाइल, आपका ईयरफोन, ये क्या है? नोट्स ही तो है। ईयरबड नोट्स ही तो है। आपका स्मार्ट वॉच, आपका मोबाइल नोट्स ही तो है।
जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, जो यंत्र, वो सब नोड्स हैं। क्या है बेटा? नोड्स हैं। आगे देखिए एक बार, नोड सेंडर एंड रिसीवर, भेजने वाला और पाने वाला, थ्रू लाइन्स ऑफ कनेक्शन, यानी एक ही लाइन से जो जुड़े होते हैं। अरे भाई, एक तार के दो मुंह होते हैं, सर नो, एक जो रिसीव कर रहा होता है और एक जो सेंड कर रहा होता है, दोनों एक ही लाइन से जुड़े होते हैं, उसको कनेक्शन लाइन बोलते हैं। मैं और आप बात कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश में, तो हम आपसे बात कर रहे हैं, तो आप मुझसे जुड़े हैं, मैं आपसे जुड़ा हूँ। माध्यम क्या है? भाषा। एक ही माध्यम है ना, भाषा। और भाषा के कई सारे प्रकार हैं, माध्यम चेंज नहीं हो रहा वहाँ पे, माध्यम सेम है। आगे देखिए, टोपोलॉजी इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क दैट डिफाइन द वे ऑफ कनेक्टिंग। टोपोलॉजी जो होती है वो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसी बनावट, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा यंत्र होता है जो हमको बताता है कि हम आपसे जुड़ेंगे तो पैटर्न क्या होगा। मैंने अभी कहा ना कि माध्यम एक ही होगा, प्रकार बदल जाएंगे। चलिए प्रकार देखेंगे हम लोग। माध्यम तो यही है कि हम आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि उसके अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं, संज्ञा के रूप पढ़े होंगे। आइए देखते हैं एक बार। बस टोपोलॉजी है। कौन सी टोपोलॉजी है? बस, है ना। हाँ, देखते हैं इस बस का यूज़ क्या है। बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू सिंगल केबल नोन एज बैकबोन केबल। इट ट्रांसमिट डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन। आप समझ रहे हैं इस बात को? बैकबोन केबल कह रहा है, यानी कि आप बस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें आप लोग एक ही तार से कई सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्शन बना के जुड़े हुए होते हैं, उसको बैकबोन केबल कहा गया है। और वो केवल एक दिशा में चलती है। एग्जाम्पल दें, अगर पावर स्टेशन से एक तार आया हुआ है, वही तार आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके इलाके में आया है, उसी तार से सब लोग अपना बिजली का कनेक्शन लेते हैं। यस और नो? तार तो एक ही ओर से आ रहा है ना, कि दोनों ओर पावर स्टेशन है, इधर भी पावर स्टेशन है, इधर भी पावर स्टेशन। ऐसा है क्या? अगर पावर स्टेशन एक जगह में, एक शहर में एक ही पावर स्टेशन है, तो जाहिर सी बात कनेक्शन केवल एक ओर से आ रही है। सर नो? उसके तार से आप सब जुड़े हुए हैं। बताइए क्या है? जुड़े हुए। तो उस कनेक्शन में सारे लोग क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं डेटा, कनेक्ट होकर के। आपको कनेक्ट होना होगा, कंप्यूटर को कनेक्ट होना होगा। किस लिए? क्योंकि उसके पास एक ही डायरेक्शन है। ये फ़ोटो देखिए, एक तार गई हुई है ना। रोड के उस पार जो घर है वो भी कनेक्शन ले लिए हैं, रोड के इस पार जो मकान है वो भी। यानी इस लाइन को जब हम सेटअप करते हैं, इंस्टॉल करते हैं इसका फिजिकल कंडक्टर, तो जिसको कनेक्शन लेना होता है वो इस बैकबोन केबल से क्या करता है? कनेक्शन को ले लेता है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिए इसके एडवांटेज जान लेते हैं। एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी, आइए। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव है, कीमत के लिए थोड़ा सा आपके संचारित के लिए इफेक्टिव कॉस्ट है, प्रभावित है इसकी कीमत। केबल रिक्वायर्स इज लीस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजीज। लीस्ट मतलब सबसे कम। इसकी जो तार की रिक्वायरमेंट, जो तार इसमें लगता है, खपता है, उस तार की जो खपत है वो कम है अदर टोपोलॉजीज़ में। और टोपोलॉजीज़ को आप लेने जाएंगे ना, तो तार की उसमें ज़्यादा चीज़ें, संख्या लग जाएगी, ज़्यादा उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यानी कि इसकी जो केबल की जो कंजम्पशन है, जो इसकी क्वालिटी का रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। कम तार इसमें लगता है टोपोलॉजी को बनाए रखने के लिए। यूज़ इन स्मॉल नेटवर्क, स्मॉल नेटवर्क में इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर इसमें आप अटैच नहीं कर सकते इन कंपेयर ऑफ अदर टोपोलॉजीज़। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए बहुत ही आसान है। ईजी टू एक्सपैंड जॉइनिंग टू केबल्स टुगेदर, यानी कि दो केबल्स को एक साथ जोड़ना क्या है? बहुत ही आसान है। यानी कि बढ़ा सकते हैं आप केबल। क्या कर सकते हैं आप? ऐसा घरों में भी करते हैं। कनेक्शन जिसको जितना लेना होता है वो तार लाता है, ला के जोड़ लेता है। यस और नो? ये तो करते हैं। हमारे इलाके में कटिया भी बोलते हैं उसको, लोग काटी भी मार लेते हैं। शादी ब्याह पड़ता है तो कुछ टेम्परेरी बेस के लिए एक काटी फंसा के एक तार, कभी पाप छिपता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेज पे। किस पे आते हैं? ये ध्यान से देखिएगा। अब डिसएडवांटेज का मतलब होता है कि इसके नुकसान क्या क्या है। पोल नेटवर्क फेस, कॉमन सी बात है, अगर तार कहीं डैमेज हुआ या ख़राब हुआ, फेल कर गया, शार्ट कर गया या कुछ और प्रॉब्लम आ गई, तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ जितना दूर ख़राब हुआ है केवल वहाँ नेटवर्क डैमेज होगा, आगे वाले चलेंगे, ऐसा नहीं है। एक तार में डैमेज आया, सब खराब। इफ़ नेटवर्क ट्रैफिक इज़ हैवी और नोड्स आर मोर, द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिक्रीजेज। उस तार में अगर क्षमता से ज़्यादा कंप्यूटर का आप कनेक्शन देंगे, ज़्यादा कंप्यूटर्स को ऐड करेंगे, नेटवर्क में जोड़ेंगे, तो कंप्यूटर का जो सिग्नल होगा वो वीक हो जाएगा। यानी कंप्यूटर्स का लोड अगर तार पे ज़्यादा पड़ेगा तो कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस क्या होगी? कम हो जाएगी, वो उस रफ्तार से काम नहीं करेगा। ये बिल्कुल वैसा है कि बाइक बनाई गई दो लोगों के बैठने के लिए,
और बादशाह 4 लोगों को बिठा के चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? हाँ, पीछे सर्वांग बोल रहे हैं सर गाड़ी का पिकअप ख़राब हो जाएगा, पिकअप भी ख़राब हो जाएगा, गाड़ी का परफॉर्मेंस भी ख़राब हो जाएगा, गाड़ी तेल पीने लगेगी और मेंटेनेंस का चार्ज ज़्यादा आएगा, और शायद रास्ते में धोखा भी दे देगी कभी। जब ज़रूरत से ज़्यादा रफ़ यूज़ करोगे तो दिक्कतें आएंगी। केबल हैज़ अ लिमिटेड लेंथ, जो केबल होती है उसकी लिमिटेड लेंथ होती है। बहुत लंबे केबल नहीं आते कि आप अनंत जितना चाहें उतना लंबा खींच के ले जाएं, क्योंकि नेटवर्क की टोपोलॉजी क्या होती है? लिमिटेड लेंथ के लिए होती है। चलिए आगे देखते हैं।